आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नया टॉपिक होगा हमारा जिसका नाम है ब्रीदिंग। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने मात्र ये समझा था कि हमारा चैप्टर किस चीज़ के ऊपर होने वाला है और हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए थोड़ा सा 2-4 मिनट हम लोग समझ लेंगे और इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। देखिए, चैप्टर था हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन का हमने पहले मतलब समझाया था आपको। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं उस भोजन से जो एनर्जी मिलता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलेगा? सारे लिविंग थिंग में देखने को मिलेगा, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वगैरह हो, सभी में रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसमें हालांकि बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपको ध्यान में रखना है, जो हमने आपको बताया था। थोड़ा सा हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमने आपको ये बताया था कि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि जो एनर्जी बनता है वो कहाँ पे बनता है? सेल में बनता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ठीक ना। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि जो रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में हो? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। मतलब जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के हेल्प से, मतलब सिंपल सा, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के हेल्प से हो उस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते थे? एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। सिंपल है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आपने ये समझा कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है यानी कि जो एनर्जी हमारा बनता है वो सेल के अंदर बनता है, तो वो हो गया हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने ये समझा कि जो रेस्पिरेशन होगा यानी कि जो एनर्जी बनेगा यदि वो ऑक्सीजन के मदद से हो रहा है तो फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। सिंपल। उसके बाद फिर आपने पढ़ा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपने क्या पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन यानी कि जो एनर्जी बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल के ही बन जाए उसको हम लोग बोल देंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या क्या बनेगा, किसका क्या 3 तरीका था वो हम लोग पढ़े थे। पहले में आपने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज यानी कि फूड। ग्लूकोज का मतलब क्या बताया था हमने? फूड। यानी कि फूड से यदि एनर्जी बन रहा है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यदि ऑक्सीजन के मदद से एनर्जी बन रहा है तो क्या क्या बनता था? याद है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। याद है आपको? मतलब जब हमारे बॉडी में एनर्जी बनता था और यदि उस एनर्जी बनने के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है तो 3 चीज़ बनता था। मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि एनर्जी बनता था, फूड यदि हमारा ब्रेकडाउन होता था उससे जो एनर्जी बनता था, तो 3 चीज़ बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और था इसमें, एनएरोब्स। याद है किसी को? एनएरोब्स का ये था कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिना ऑक्सीजन का भी जिंदा रह लेता है। उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोल देते हैं? एनएरोब्स। ये एग्जाम्पल क्या था इसका? ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं भी दोगे ना तो भी वो आराम से जीवित रह जाएगा। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल देते हैं एनएरोब्स। तो खैर, हमारा मेन काम क्या है? मेन काम पहला आपने यहाँ पे समझा कि यदि फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के मदद से हो रहा है यानी कि फूड से एनर्जी जो बन रहा है यदि वो ऑक्सीजन के हेल्प से बन रहा है तो हम उसको कह देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। उसके बाद आपने दूसरा वाला क्या पढ़ा था? विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक ना। तो इसमें क्या देखा था आपने? जब आपके बॉडी में एनर्जी बने लेकिन ऑक्सीजन का बिना इस्तेमाल किए तो उसमें क्या होगा? उस केस में क्या क्या बनेगा? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये हमने पढ़ा था। तीसरा फिर क्या पढ़ा था आपने? तीसरा आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है ना वो कम रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन कम रहेगा। तो उस केस में क्या होगा? तो जब हमारा फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के कमी के वजह से हो तो उस केस में 2 चीज़ बनेगा हमारा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और ये वाला प्रोसेस हमारा कब होता है? ये हमने आपको बताया था कि जब हम लोग कोई हार्ड काम करते हैं, जैसे रनिंग,
है ना, स्विमिंग, इस प्रकार के कामों को करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी क्या हो जाता है, दिखने लग जाता है। मतलब ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कमी दिखता है। और कमी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी तो बनता है, लेकिन एक लैक्टिक एसिड भी क्रिएट हो जाता है। और इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, बताया था हमने आपको, आपके बॉडी में पेन, और खास करके पैरों में क्रैम्प आ जाता है, खिंचावट आता है, लगता है कोई खींच रहा है। किसके वजह से हुआ ये, लैक्टिक एसिड की वजह से हुआ। तो ये 3 मेन बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि पढ़ा हमने बहुत कुछ था, लेकिन ये 3 हमारा मेन चीज़ था इस टॉपिक का, जो कि आपको याद रखना है। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक का। टॉपिक का नाम है ब्रीदिंग। यहाँ ये छोटा टॉपिक है तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। ब्रीदिंग देखो क्या है, ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs। ब्रीदिंग का मतलब सिंपल सा क्या है, ब्रीदिंग का देखो मतलब आप खुद भी पढ़ोगे समझ में आएगा आपको, 2-3 बार पढ़ोगे तो। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, मतलब जब आप हवा ले रहे हैं उसमें ज़्यादा मात्रा किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए, ठीक। और जब आप हवा छोड़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा किसका होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए। इसी को हम कहेंगे ब्रीदिंग, बस। इन अदर वर्ड आप इसको सिंपली और कैसे कह सकते हैं, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी से बाहर जाना, यही कहलाता है ब्रीदिंग। सिंपल है। अच्छा, क्या ये अपने आप होता है क्या, नहीं, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के मदद से होगा। मतलब हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कई सारे ऑर्गन है, जैसे अभी आप पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा वही है। इसमें हमारे नोज भी काम करते हैं, विंड पाइप काम करता है, लंग्स काम करते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के हमारे इसमें ऑर्गन प्रेजेंट हैं, वो सब अच्छे से काम करता है, तब हमारे बॉडी में अच्छे से ब्रीदिंग हो पाता है, ठीक ना। तो ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब आप क्या समझोगे, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी आप बोलो सब सही है, यही हमारा ब्रीदिंग कहलाता है, बस। अच्छा, यदि मैं आपसे एक बात और पूछूं, क्या ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन का पार्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। हमने आपको पहले क्लास में कहा था कि ब्रीदिंग अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है। रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है आपने जो भोजन खाया है उस भोजन से क्या बनना, एनर्जी बनना, तो वो हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। और ब्रीदिंग का मतलब होता है केवल सांस का लेना और सांस का छोड़ना, लेकिन ब्रीदिंग जो है वो किसका पार्ट हो जाता है, एक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इसमें इनहेलेशन क्या है, बहुत सिंपल है, the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation। inhalation का सिंपल सा मतलब होता है आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जाना, बस, इसी को हम कहेंगे इनहेलेशन, ठीक ना। उसके बाद फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन। ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना इनहेलेशन कहलाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर आना फिर क्या कहलाएगा, एक्सहेलेशन कहलाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज एक्सहेलेशन। मतलब जब आप सांस लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर मेनली जाता क्या है, हवा जाता है, लेकिन उस हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए। और जब आप हवा छोड़ते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा किसका होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए। सिंपल है, आप बस इतना ध्यान रखना है आपको कि ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, बस। इसी को यदि हम अलग अलग बात करें तो इनहेलेशन का मतलब हुआ केवल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जाना, इनहेलेशन कहलाएगा। और एक्सहेलेशन का मतलब हो जाएगा बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, सिंपल। तो ये हो गया हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। कई लोग इसको इनहेल और एक्सहेल भी बोलते हैं, सेम ही चीज़ है। इनहेल मतलब ऑक्सीजन लेना और एक्सहेल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, बाहर निकालना, बस हो गया, इतना ही इसमें है और कुछ नहीं है। आगे, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो ब्रीदिंग का सिस्टम है हमारा, ये पूरा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका लाइफ है। एक बार लाइफ आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका डेथ हो जाएगा, उसके बाद आपका ये ब्रीदिंग सिस्टम कम्प्लीटली रुक जाता है, बंद हो जाता है, ठीक ना। इसलिए आप देखते हैं जब इंसान मरता है, मतलब अचानक यदि उसका डेथ हो जाता है तो हम लोग पहले क्या चेक करते हैं, उसका
सांस चेक करते हैं कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, या फिर उसका नर्व चल रहा है कि नहीं चल रहा, है ना। क्यों? क्योंकि सांस लेना ये दिखाता है कि अभी आप जिंदा हैं। सांस आपका बंद हो गया मतलब आपका डेथ हो चुका है, ठीक ना। तो ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके बॉडी में लगातार चलता रहता है जब तक आपका लाइफ है तब। अच्छा, केवल ब्रीदिंग ही क्या? नहीं, बाकी सारा चीज़ भी आपके बॉडी में तभी तक चलेगा जब तक कि आप जीवित हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ का बात है। हार्ट, लंग, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, सब कुछ जब तक आपका लाइफ है तभी तक ये अच्छे से काम करेगा। लाइफ ख़त्म तो ये सब का काम भी ख़त्म हो जाता है, फिर ये केवल आपके बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आगे है हमारा फिर ब्रीदिंग रेट क्या होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रेथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट का मतलब हुआ कि एक मिनट में कितना बार आप ब्रेथ करते हैं। ब्रेथ मतलब एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना। तो एक बार आपने सांस लिया और एक बार आपने सांस छोड़ दिया, ये कितना काउंट होगा? एक काउंट होगा, 1। फिर आप सांस लेंगे फिर सांस छोड़ेंगे तो ये 2 काउंट होगा। फिर सांस लेंगे फिर सांस छोड़ेंगे तो 3 काउंट होगा। तो एक मिनट में आप कितना बार सांस ले रहे हैं, कितना बार छोड़ रहे हैं सांस को, यही हमारा कहलाएगा ब्रीदिंग रेट, है ना। इसीलिए आप देखते हैं जब हम लोग दौड़ते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो उस समय पे हमारा ब्रीदिंग रेट कई गुना ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फटाफट सांस लेते हैं, फटाफट छोड़ते हैं। इसके पीछे कारण मात्र एक है। क्या कारण है? कि आपके बॉडी में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए हम फटाफट उस ऑक्सीजन का पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं? फटाफट ऑक्सीजन ले रहे हैं और फटाफट ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, इसीलिए आप उतना जल्दी हाफने लगते हैं, आपका दम फूलने लगता है, ठीक ना। तो ब्रीदिंग रेट का सिंपल सा मतलब वो कि एक मिनट में कितनी बार आप सांस ले रहे हैं और कितनी बार आप सांस छोड़ रहे हैं, ये हमारा ब्रीदिंग रेट हो गया। आगे, अ ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। मतलब एक बार सांस लेना है और एक बार सांस छोड़ना है तो फिर आपका ये काउंट होगा 1। बहुत लोग समझते हैं कि नहीं, अच्छा सांस ले लिया मतलब 1, सांस छोड़ दिया मतलब 2 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता ये काउंट। काउंट कैसे होगा? एक बार सांस लिया आपने और फिर छोड़ा तो कितना काउंट होगा? 1। फिर सांस लेंगे फिर छोड़ेंगे तो काउंट होगा 2, ठीक ना। बस ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ब्रीदिंग टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट होगा हमारा हाउ डू वी ब्रीथ, यानी कि हम लोग किस तरीके से सांस लेते हैं और किस तरीके से हम लोग सांस छोड़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।